तो उन्होंने गांव की कोई रूज नहीं ली, गांव की कोई सुविधा नहीं हुई। पानी, नाली, सड़क सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, शिविर है, सब उजल रहा है, सब सभी ना हुआ वो कब हुई है। किसानों को कुछ सुनाई नहीं की इन्होंने, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गांव में भी कोई फ़ायदा नहीं, हमारे को कोई सुविधा नहीं है गांव के अंदर। हमें धंधे भी ठप हो गए, हमारे युवा बच्चे इधर उधर घूमते हैं, कोई धंधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। हर मंत्री से रिक्वेस्ट कर ली, ठीक है जी, एमएलए से रिक्वेस्ट कर ली, कोई सुनाई नहीं हो रही गाँव। और हमारे गांव की नहीं, किसी गांव की भी नहीं हो रही जी। तो मतलब इस बार बदलाव की हवा है इस कुशासन की वजह से। हमें तो काम से मतलब है, बदलाव हो या ना हो, चाहे बीजेपी वाली क्यों नहीं सफाई कराए थे, हमें तो काम अपनी जनता को सुखी रखो, स्वस्थ रखो, जनता की जो प्रॉब्लमें हैं उनको तो ठीक रखो ना। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय लगातार जो माहौल है हरियाणा में वो चुनावों का है और चुनावों की चर्चा लगातार आप तक लेकर हम आ रहे हैं। फिर दोबारा हम यहाँ पर आ चुके हैं जनता के बीच, जहाँ से जानेंगे कि जनता का इन हरियाणा के चुनावों में मिजाज क्या है, खासकर पिछले इन 10 सालों में जनता को क्या मिला या फिर अगली आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है, वो भी जानेंगे। सबसे पहले बाबू जी आपसे जानेंगे आपका नाम और क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में गांव में क्या विकास हुआ। मेरा नाम मीर सिंह है। मैं पहले से 10 साल, ये जो अब बीजेपी की सरकार रही है, इससे पहले कांग्रेस में ही था हम, और सन 87 से कांग्रेस में हम चले आ रहे हैं। अब ये कहने लगा बीजेपी वाला भाई हम बहुत ज़्यादा विकास करांगा और हमारी पार्टी ने बनाओ। हमने उनकी वोट डाली और वही सरकार बनी उनकी, सेंटर में बनी, स्टेट में बनी। मतलब जो कांग्रेस के जो लोग ही थे, जो नेता ही थे, उन्होंने भी जाके बीजेपी को वोट डाला। हाँ, उनने वो बदल गया। हमारा पहले अपना सांसद राविंद्र जी थे, वो वही कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में चले गए। तो उन्होंने गांव की कोई रूज नहीं ली, गांव की कोई सुविधा नहीं हुई। पानी, नाली, सड़क सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, शिविर है, सब उजल रहा है, सब सड़ा है। और इन 5 साल जो पिछली गई, इनमें तो इन्होंने देखा ही नहीं गांव में आने के। तो भाई हमने सुविधा चाहिए, रोजगार चाहिए, हर चीज़ की सुविधा सरकार दे, तो हमने क्यों ना मिली। तो इस चीज़ से नाराज है हम। वादा तो खट्टर सरकार ने किया था जब तो सीएम खट्टर ही थे, अब नायाब सिंह सैनी है। मतलब बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि गाँव को चमाचम चमका देंगे, क्या वो चमक दिखी? कोई काम नहीं किया हमारे गांव में, कोई काम नहीं। तो जी काम ही चाहिए हमने तो। और अब हम अपना फिर पुरानी सरकार कांग्रेस की वोट डालेंगे, वो जो कुछ करेगी वो भी देखेंगे आगे। इन चुनावों में जो खास मुद्दे हैं हरियाणा के, जो ठोस मुद्दे हैं कि हमको ये विकास चाहिए या फिर ये चीज़ें चाहिए, पिछली सरकारों ने वादे करे अब ये पूरे हो जाने चाहिए, क्या ऐसे वादे लगते हैं, क्या ऐसी वजह लगती है? नहीं, इन्हें कुछ नहीं किया सरकार ने। जो किसान की बात भी पूरी नहीं की। और भाई हम रोज़गार देंगे, रोज़गार भी किसी को रोज़गार नहीं मिला। हम गांव में भाई जो भी ये गंद है, कूड़ा है, करकट है, कोई उठाने वाला ही ना आवे यहाँ। तो हम तो इस सरकार से नाराज़ हैं। बड़ा मुद्दा क्या यहाँ सफाई का लगता है? यहाँ सफाई का मुद्दा, सफाई तो यहाँ हो ही नहीं रही ना। कोई आवे, हमारा 3 महीना के 6 महीना हो गए, शिविर उजला पड़ा है, देखो जी इसमें सड़ा है, यहाँ रुका नहीं जाए। हम तो यहाँ 10 आदमी बैठा तो बदबू आवे। इनका बेस फोटो करो चाहिए आप, तो फिर भाई हम किस लिए सरकार ने चाहा। चलिए, आपने कहा कि कांग्रेस पर दाव इस बार जनता खेलेगी। पिछले 30 साल भी कांग्रेस की सरकार देखी हरियाणा ने, लेकिन जो मैंने लोगों से जाना, जो लोगों से पूछा कि ना तो ये 30 साल हमको भाए, ना तो हमको ये 10 साल भाए, अब हम कुछ नया देखना चाहते हैं। क्या उस नए में आम आदमी पार्टी या जेजेपी है कि वो अपना मौका मार जाए? नहीं जी, जेजेपी का तो हमारे यहाँ कोई जनाधार ना है। जेजेपी तो कहाँ पार्टी है, वो तो ख़त्म हो गई। उसने बीजेपी से जाए के समर्थन दे दिया और फिर उसने भी कुछ नहीं किया, कुछ सूद नहीं ली। मैं वो कर दूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं नाली बनाऊंगा, मैं शिविर का काम कराऊंगा, कोई काम ना हुआ। तो भाई अब फिर हमने तो कांग्रेस पे ध्यान धरा है। मुझको भाई कांग्रेस देखो क्या करती है। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की,
वो फ्री चीज़ें देती हैं, वादा वो हरियाणा में भी करके गए हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आई थी, तो क्या जो हरियाणा की जनता है, क्या वो भी चाहती है कि उनको भी फ्री की चीज़ें मिले? नहीं, उनको वोट नहीं देगी, हरियाणा की जनता वोट नहीं देगी। क्यों? फ्री की बस, फ्री की बिजली नहीं पसंद हरियाणा को? नहीं, वो तो वैसे ही चोरी में आ गया, चोरी में पकड़ा गया, उनका क्या जनाधार है कुछ। अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं तो हरियाणा पे फोकस करूंगा, हरियाणा के कहता है कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, अब हरियाणा को बदलूंगा। हरियाणा में तो उसने कुछ नहीं मिलेगा, हरियाणा में कुछ नहीं। हरियाणा में तो कांग्रेस का ही है अब ज़्यादा वो अगर उसका। कांग्रेस की बहुमत आती है तो यहाँ पर कई सारे नाम हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं। किसको मुख्यमंत्री का चेहरा जनता देखना चाहती है? तो हाईकमान अपना फैसला करेगी। हम तो कौन, हमने तो एक काम चाहिए, हमने और क्या चाहिए, हमने कोई बनो कांग्रेस में, बाकी हमने काम चाहिए। काम ना करेगा तो नहीं बदल देंगे, और क्या करेंगे? मतलब फिर दोबारा 5 साल दोबारा बदली हो क्या जाएगी। करें, जो काम ही नहीं करेगा तो काम चाहिए भाई। गाँव में कितना विकास आया है? गांव में कोई विकास नहीं आया हमारे गांव में। इनके 10 साल गुजर गए, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अब की हवा हरियाणा में किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की हवा है। पब्लिक भी बदलाव चाहे, 10 साल में काम ही नहीं किया उन्होंने, तो हम भी बदले चाहे ही है। हरियाणा में 2 चीज़ मुख्य हैं, एक तो किसान, पहलवान यानी खिलाड़ी। उनके लिए पिछले 10 सालों में कुछ काम देखा आपने? जो था वही है कि कुछ बढ़ोतरी हुई है? नहीं, कुछ भी ना हुआ, वो का वही है। किसानों को कुछ सुनाई नहीं की इन्होंने, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गांव में भी कोई फ़ायदा नहीं। हमारे को कोई सुविधा नहीं है गांव के अंदर। कूड़ा करकट का ढेर लग रहा है, शिविर उजल रहे हैं, ना नालियों की सफाई है, ना ही कुछ नहीं है हमारे। 10 साल गुजारे, 10 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या इस बार हरियाणा के किसानों ने संकल्प साधा है कि बीजेपी को हटाना है यहाँ से? हाँ, संकल्प ले लिया, बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस लाना है। कांग्रेस लाना है। क्या कांग्रेस की ऐसी क्या आपको अच्छी लगती है? ऐसे क्या आपको लगते हैं कि जो बीजेपी नहीं कर पाई कांग्रेस कर देगी? क्या खूबियाँ आपको कांग्रेस सरकार में लगती हैं? देखो, खूबियाँ तो आदमी को बरतने से पता चलता है। पिछले 30 साल बरता है आपने? हाँ, बरता है। काम खूब हो रहे थे, पब्लिक के धंधे थे जब खूब चल रहे थे। अब 10 साल में धंधे भी ठप हो गए। हमारे युवा बच्चे इधर उधर घूमते हैं, कोई धंधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो इस वजह से हम मतलब कांग्रेस को चाहें भाई, कोई धंधा खुले इनका, चले इनका, बढ़िया रहे। इस वजह से हम कांग्रेस के साथ। क्या कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी या फिर जेजेपी का मौका देखते हो? क्या आप जेजेपी को जनता माफ़ करेगी हरियाणा की? क्योंकि कहा गया है कि हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया जेजेपी ने। आम आदमी पार्टी का यहाँ हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है हरियाणा के अंदर। यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस का ही जनाधार बनाने की उम्मीद है। कह रहे हैं हरियाणा से दूसरी चौटाला, हरियाणा की जनता दूसरी चौटाला से नाराज़ है। क्या माफ़ करोगे इस बार चुनाव में, उनको वोट दोगे? ना, उनको वोट नहीं देंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। छोटा अलग नहीं। जैसे कि बाबूजी दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनेंगे, आप क्या रखते हैं? भाई हम भी यही कह रहे हैं। अब सबके में गुजरात में ले गई हो, कल परसों के बनाए गुजरात में जाए, कितनी पैसा ले गो सारा। हमारी 18% है, 17 ने खान लग रहे बैठे। मतलब हरियाणा का पैसा उठा के गुजरात में दे दिया? हाँ, ले जान लग रहे हैं। हमारे यहाँ गुजरात जितना है, अफसर वगैरह सब गुजरात के हैं। पिछले 10 साल में गांव में कोई बदलाव देखा या फिर देखा कि चीज़ें घट गई क्या? जी कुछ भी ना हो, चारों साइड पानी भरे हो। जो सरकारी स्कूल है वहाँ के सामने कूड़ो गंदगी, जो गाँव की पूरी गंदगी वहाँ है। 4 जगह खेड़की में गंदगी है और पानी भरे है सारा, कोई सफाई वाला ना हो। क्या हुड्डा सरकार में सब सुविधाएं थी जब पहले हुड्डा थी, सरकार? सब सुविधा थी। कांग्रेस ने खूब सुविधा दी हम, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें तो कोई सुविधा कोई सुना ही ना। क्या लगता है, क्या वजह लगती है कि बीजेपी क्यों जनता के आगे खड़ी नहीं उतर पाई? भाई उनकी बोल ली हर चीज़, उनकी वो मारना पीटना धमकाना ये करा है, वो खुल्लम खुल्ला है। क्या हरियाणा के किसान भी धमकाए गए थे बीजेपी द्वारा? हाँ, धमकाया, पहलवान ना धमकाया, जिम्मेदार धमकाया बेचारा। पहले तो उनने के कहा था ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये है, फिर बाद में अब उनने किसान बता रहे हैं। ये जो विनेश फोगाट ने फैसला किया, वो कांग्रेस में आ गई, उनको टिकट भी मिल गई, इससे क्या जुलाना में ही फर्क पड़ेगा या फिर पूरे हरियाणा में फर्क पड़ेगा? पूरा हरियाणा में पड़ेगा जी। हाँ जी, क्या पहले ये भी हो सकता है कि उनको सीएम बना दिया जाए?
भाई अब यह तो भाई वह जाने, हम तो नहीं कह सका। देखो मान अगर आपकी पूछें आप ना ना ना, हम तो नहीं कह सका। अगर उनको सीएम बना देंगे तो पसंद करोगे? हमें इतनी पावर कहाँ है, वो तो चुनना ऊपर आएगा वहाँ। ना ना ना, जनता से पूछे कोई हाँ वो जनता को भाई तो अपना- विनेश फोगाट को हम सीएम बना दे तो क्या लगता है बना देंगे? अभी ना तजर्बा में को ना क्यों, लेकिन अभी पब्लिक के ऊपर है। वोट देगी, इन्हें बनावेगा जब होएगा भाई आगे। इनकी जैसे अभी खट्टर थे, तुरंत नायाब सिंह सैनी आ गए। वो तो उनकी अपनी एक रणनीति थी, चलो जो कुछ यार ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है। भाई साहब तो करवा, अगर बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट बदल दे तो लगता है कि लोगों का मन बदल जाएगा? ना ना बदले, ना बदले। अब की बार तो कांग्रेस का ही है। बार कांग्रेस। हाँ जी, उसने कहा जी, पंडित जी ने सब कुछ कह दिया। हमारे गांव की तो दुर्गति हो रही है, कंप्लीट सीवर ब्लॉक। ये आपके सामने देखो, यहाँ थोड़ा दीवार के पास आप खड़े हो, मैं उसी रास्ते से आया। दीवार के पास खड़े हो, उधर की हवा आएगी तो आपको अच्छी खुशबू आएगी। पूरे गांव का सबसे गंदा हाल तो ये है, ना पानी की कहीं निकासी। अभी तक पूरे गांव ने सीएम विंडो तक भी जो है कंप्लेंट कर ली, हर मंत्री से रिक्वेस्ट कर ली, ठीक है जी, एमएलए से रिक्वेस्ट कर ली, कोई सुनाई नहीं हो रही गाँव। और हमारे गाँव की नहीं, किसी गाँव की भी नहीं हो रही जी। तो मतलब इस बार बदलाव की हवा है इस कुशासन की वजह से? हमें तो काम से मतलब है, बदलाव हो या ना हो, चाहे बीजेपी वाली क्यों नहीं सफाई कराए थे। हमें तो काम से अपनी जनता को सुखी रखो, स्वस्थ रखो, जनता की जो प्रॉब्लम है उनको तो ठीक रखो ना। ये अंडरपास जो बना रखे हैं, इनमें पानी भरे रहते हैं। साल में 2 साल में गांव में डेड बॉडी मिल जाती है, कौन किसको मार कर चला जाता है। ना उसमें लाइट है, ना उसकी रिपेयरिंग है, गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। हमारे गांव का तो उस तरफ जाने के लिए रास्ता भी ब्लॉक करा दिया, ग्रिल लगा के लोहे की। कम से कम पैदल जो लेडीज़ें आ रही हैं यहाँ से, जॉब पे लेडीज जाती हैं, शाम को कम से कम 500 से 1000 लेडीज वापस आती हैं। अगर उसके अंदर अंडरपास में पानी भर गया तो लेडीज को बाउंड्री कूद के आना पड़ रहा है, 2 आदमियों की हेल्प लेके। तो क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या सड़कें ऐसे में लगता है कि महिला सुरक्षा भी ताक पर है क्योंकि बाउंड्री वो कूद के आ रही है, वहाँ पे लाइट नहीं? लाइट नहीं है, कूद के आ रही हैं। प्रेग्नेंट औरतें भी हैं, कमज़ोर औरतें भी हैं, हैवी वेट की भी औरतें हैं। नहीं चढ़ा जाता, नहीं उतरा जाता, क्या करें? उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे बेचारी? प्रॉब्लम बहुत है जी गांव में, हर गांव में है, मेरे गांव में नहीं। ठीक है जी। तो देखा आपने नज़ारा कि किस तरीके से एक ही गांव नहीं बल्कि हरियाणा के कई सारे गांव त्रास्त हैं बीजेपी के इस कुशासन की वजह से। और इस बार हवा जो है बदलती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी तो बात कर रही है कि बहुमत ले आएंगे, लेकिन जो जनता का हाल अब तक हमने देखा और जो आप तक चीज़ें पहुंची, यहाँ तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है अपने हालात बदल पाए। लेकिन हरियाणा के हालात अब कौन बदलेगा, इसका फैसला जल्द ही होने वाला है। बाकी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।